अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लॉजिकल रीजनिंग से है। लॉजिकल रीजनिंग जैसा कि आप सबको पता है कि पीएमसी ने इस साल जो एनएमडी के ऐड के एडमिशन्स के लिए जो टेस्ट है आपका, उसमें लॉजिकल रीजनिंग ऐड कर दी गई है। तो लॉजिकल रीजनिंग है क्या, इस लेक्चर में आपको उसका एक टॉपिक आपको बताया जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग बेसिकली दो टाइप की होती है, एक आपकी वर्बल रीजनिंग है और एक नॉन वर्बल रीजनिंग है। वर्बल रीजनिंग में फर्दर मजीद कोई 25 या 30 कैटेगरीज हैं और नॉन वर्बल की भी कोई 5-6 कैटेगरीज हैं। नॉन वर्बल में वो होती हैं जिसमें डायग्राम्स और शेप्स आपको दे दी जाती हैं या पैटर्न बना दिया जाता है, इससे नेक्स्ट वाला आप बताएंगे। और जो नॉन वर्बल है उसमें स्टेटमेंट्स होती हैं। अब जो आपको जितनी भी दी गई हैं वो आपकी नॉन वर्बल है। उनमें से एक जो लेटर और सिंबल सीरीज है वो आपकी नॉन वर्बल है और बाकी जो 5 टॉपिक हैं वो वर्बल वाले हैं। उन 5 टॉपिक में से एक टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे जो कि है कॉज एंड इफेक्ट, सबसे लास्ट वाला टॉपिक। इस पूरी वीडियो में आपको मैं पहले कॉज एंड इफेक्ट्स के कुछ की पॉइंट्स है वो डिस्कस करूंगा कि किस तरह आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन सारी एक जैसी होंगी, आपको लगेगा कि सारे ही आंसर हैं। तो उसके लिए कुछ की पॉइंट्स हैं, स्टार्ट में वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद कोई 10 के करीब एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और लास्ट में जो पीएमएस नहीं, ठीक है, पीएमसी ने जो सिलेबस दिया है उसमें एक कॉज एंड इफेक्ट का जो लास्ट का क्वेश्चन है वो आप बड़ी इजी आसानी से उसका भी आंसर कर सकते हैं। वो क्वेश्चन हम एंड में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम 10 प्रैक्टिस एग्जांपल्स प्लस की पॉइंट्स। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि आपको कॉज एंड इफेक्ट से रिलेटेड कोई भी जो प्रॉब्लम हो एग्जाम में ना आए। इस तरह की मजीद वीडियोस मैं लेके आऊँगा आपके लिए जिसमें आपको वो 6 के 6 टॉपिक्स जो हैं वो सारे के सारे पहले उसके की पॉइंट्स बताए जाएंगे, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर एग्जांपल्स की जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं जी अपना लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक। सबसे पहले उसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको पहले बता दिए हैं कि किन किन पॉइंट्स से आपको पेपर में क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है कॉज एंड इफेक्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं जी कॉज एंड इफेक्ट्स। कॉज एंड इफेक्ट्स के लिए अगर कुछ की पॉइंट्स अगर आपको याद हों या पता हों तो आप बड़ा इजीली कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या की पॉइंट है देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉज और इफेक्ट है क्या चीज़ है। कॉज एक्चुअली है, कॉज इज द रीजन ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट की होने की जो वजह वो कॉज है, और उसका जो रिएक्शन बाद में आएगा उसको इफेक्ट कहते हैं। एंड इफेक्ट आर द कॉमन आउटकम्स ऑफ कॉज। एक्चुअली इफेक्ट जो है आउटकम्स है कॉज का, और कॉज किसी भी वजह का हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉज, बेसिकली 3 टाइप के कॉज हैं। सबसे नंबर 1 कॉज है जी इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज कौन सा है कि मतलब आपको फ़ौरन उसका इफेक्ट मिल जाए, मतलब आपकी कोई चीज़ की है और उसका इफेक्ट आपको फ़ौरन मिल जाए, तो उसे हम कहते हैं इमीडिएट कॉज। फॉर एग्जांपल, आई स्लैप्ड अली आफ्टर ही स्लैप्ड मी, मतलब मैंने अली को थप्पड़ मारा, उसने बदले में फ़ौरन थप्पड़ मार दिया। इसका मतलब है आई स्लैप्ड, ये कॉज है, तो इफेक्ट क्या आया, ही स्लैप्ड मी। क्लियर हो गई? तो ये इमीडिएट कॉज है। अगर उसने थप्पड़ मारना हुआ तो फ़ौरन मारेगा, वेट नहीं करेगा या 2 दिन बाद आके नहीं मारेगा। तो इस तरह के जो कॉज होंगे वो इमीडिएट कॉज होंगे। दूसरे टाइप का जो कॉज है वो है जी प्रिंसिपल कॉज। प्रिंसिपल कॉज बेसिक है, मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि फ़ौरन रिएक्ट हो जाए। अगर फ़ौरन होगा तो ऑब्वियसली इमीडिएट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अली फेल्स इन एनुअल एग्जाम बट ही डज नॉट स्टडी। अनवी जो अकरम है एनुअल एग्जाम में फेल हुआ क्योंकि उसने पढ़ा नहीं, तो ऑब्वियसली ये तो बड़ा प्रिंसिपल सा कॉज है कि जी ही डज नॉट स्टडी, वो नहीं पढ़ेगा, ऑब्वियसली फेल हो जाएगा, क्योंकि जो फेल होना है वो इफेक्ट है। कॉज क्या है, वो पढ़ नहीं रहा। तो ये आपका क्या है जी प्रिंसिपल कॉज है, ये नेचुरल है, ये सबके लिए ही है। फिर जो थर्ड वन में आता है कॉमन कॉज। कॉमन कॉज क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल 2 आपको इफेक्ट्स दिए गए हो, 2 इफेक्ट्स आर गिवन इन 2 स्टेटमेंट may be caused by a third unmentioned event। ठीक है, हो सकता है 2 स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आएंगे आपको 2 स्टेटमेंट्स होंगे। भी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, इसकी एग्जांपल्स कोई 10 के करीब करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी सी हो जाए। तो अगर 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, वो दोनों स्टेटमेंट जो है इफेक्ट्स हैं किसी ऐसे कॉज का जो कि मेंशन नहीं किया हुआ, तो उस तरह को हम कहेंगे वो वाला कॉमन कॉज है, विच आर कॉल्ड द कॉमन कॉज ऑफ द गिवन इवेंट्स। अब इसकी एग्जांपल के तौर पर फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट 1 है जी ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग।
स्टेटमेंट 2 है ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजिंग, ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है तो इसके पीछे बहुत सी वजूहत हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, इसके पीछे भी बहुत सी वजूहत हैं। हाँ, एक वजह हो सकती है कि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है तो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कॉज हो सकते हैं। तो इधर देखें जी, कॉमन कॉज जो है द कॉमन कॉज विल बी द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी हो सकता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो आपका ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। तो इस तरह कुछ स्टेटमेंट ऐसी भी हो सकती हैं जो कॉमन कॉज का इफेक्ट्स होंगे। तो आपने सबसे पहले याद क्या करना क्या है क्वेश्चंस के अंदर कि ढूंढना जी ये प्रिंसिपल कॉज है, ये इमीडिएट कॉज है या ये कॉमन कॉज है। ठीक है, जब ये पता चल जाएगा और कौन सी स्टेटमेंट कॉज है और कौन सी इफेक्ट है, जब ये पता चल जाएगा तो इजीली ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी टाइप ऑफ क्वेश्चन। बेसिकली दो तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन एनएमडी गाइड में जो सिलेबस आउटलाइन दी है उसमें दूसरी टाइप का डिस्कस किया हुआ। टाइप 1 है जी स्टेटमेंट एंड डायरेक्शन बेस्ड, मतलब कुछ आपको स्टेटमेंट दी हुई है, कुछ पैराग्राफ दिया होगा, उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, एक तो ये है। और टाइप 2 है डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, आपने जो छठी टाइप कॉज एंड इफेक्ट की एनएमडी गाइड के वो जो आउटलाइन दी है उसमें देखेंगे तो ये दूसरी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे कॉज एंड इफेक्ट के, जिसमें दो स्टेटमेंट दी होंगी, एक हो सकता है पहला दूसरे का कॉज हो सकता है दूसरा पहले का कॉज हो, या वो पहला दूसरे का इफेक्ट हो, या दोनों ही इंडिपेंडेंट कॉज के इफेक्ट्स हों, या दोनों ही कॉमन कॉज के इफेक्ट्स हों, तो कुछ भी हो सकता है। मोस्टली ऑप्शन सारी क्या होंगी, सेम होंगी। टिप्स कि आप इस तरह के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। अब इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको बता दिया जाए तो आपके सारे क्वेश्चन मैथमेटिक्स की तरह वो सारे के सारे आपको फॉर्मूला लगाएं तो सॉल्व हो जाएंगे। नहीं, आपने बहुत सी चीज़ें माइंड में रखनी है। सबसे पहले वही कॉज कौन सा है, प्रिंसिपल कॉज है, इमीडिएट कॉज है या कॉमन कॉज है। ठीक है, उसके बाद जो स्टेटमेंट है, अब ऑब्वियसली दो स्टेटमेंट है, एक कॉज होएगी और एक इफेक्ट होएगी। मोस्टली जो कॉज होता है वो पास्ट वाले केस में होता है, मतलब जनरली द स्टेटमेंट दैट हैपेंड इन द पास्ट आर कॉज। ऑब्वियसली जब कोई काम किया होगा तो उसका इफेक्ट आपको मिलेगा, तो जो इफेक्ट होएगा वो आपका प्रेजेंट वाले केस में आएगा। तो ये एक हिंट है कि कॉज की स्टेटमेंट आपको मिलेगी वो एक्चुअली पास्ट वाले सेंटेंस में होएगी, और जो आपकी प्रेजेंट वाली है जो इफेक्ट है वो प्रेजेंट वाले सेंटेंस में मिलेगी। व्हाइल स्टेटमेंट इन दी प्रेजेंट आर दी इफेक्ट। ठीक है, पास्ट आपका कॉज है और प्रेजेंट आपका इफेक्ट है। टिप नंबर 2, हर स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना है। दो स्टेटमेंट है, दोनों को केयरफुली रीड करना है। पहले देखना क्या कोई उसका एक दूसरे के साथ रिलेशन तो नहीं है। अगर तो कोई कॉज है इफेक्ट है तो हम फौरन बता देंगे भाई ये वाला है। अगर दोनों का आपस में रिलेशन नहीं है तो आपने खुद से रिलेशन बनाने की कोशिश नहीं करनी। तो जनरल नॉलेज यूज करना है आपने। ऐसा ना हो कि हम खुद से दो स्टेटमेंट दी हुई आप उन्हीं के अंदर आप कोई ना कोई उनका रिलेशन बनाने बैठ जाए। नहीं, जनरल नॉलेज यूज करना है। अगर जनरली उनका रिलेशन बन रहा है तो आप बताएं, अगर नहीं बन रहा तो खुद से ऐड नहीं करना। ठीक है, रीड ईच स्टेटमेंट वेरी केयरफुली टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज है या इफेक्ट है और उनका रिलेशनशिप क्या है। टिप नंबर 3 जो भी मैं बता रहा था, डू नॉट ट्राई टू फोर्स फिट द स्टेटमेंट इनटू अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब ऐसा ना आप खुद से कॉज एंड इफेक्ट के अंदर आप अपनी रिलेशन ऐड कर रहे हो, ये नहीं करना आपने। दे कुड बी इफेक्ट्स ऑफ अ कॉमन कॉज। ऐसा भी हो सकता है कोई एक दूसरे पे डिपेंड ना कर रहे हो, किसी तीसरे कॉज पे डिपेंड करते हो, जिसको हम कहते हैं जी कॉमन कॉज। या दो ऐसा भी हो सकता है दोनों स्टेटमेंट किसी इंडिपेंडेंट कॉज का इफेक्ट हो। ठीक है जी। टिप नंबर 4, यूज जनरल नॉलेज टू लिंक द स्टेटमेंट। तो ये 3-4 चीजें अपने माइंड में रखनी है। अगर ये आपके माइंड में है तो होपफुली आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाएंगे। लेकिन फिर वही इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉज जो है 3 टाइप के हैं, इमीडिएट कॉज, प्रिंसिपल कॉज और लास्ट वन क्या था आपका कॉमन कॉज। क्लियर जी। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन नंबर 1, all the colleges in the city had to keep closed for last 3 days। स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 है, many students had left the local colleges। अब देखो सारे कॉलेजेस 3 दिन के लिए वीक में बंद कर दिए जाएंगे। ठीक है जी, कोई ये तो आपका ऑब्वियसली किसी वजह से हो सकता है। many students have left the local colleges। अब ये इफेक्ट हमें नजर आ रहा है कि जो स्टूडेंट हैं लेफ्ट कर गए हैं। लेकिन क्या 3 दिन बंद करने से ये बंद हुए? नहीं, ये जरूरी नहीं है। तो इसकी ऑप्शन किस तरह की हो सकती है देख लेते हैं। मोस्टली कॉज एंड इफेक्ट में जो ऑप्शन में 5 लिख रहा हूँ इसी तरह की आपको ऑप्शन मिलेगी
और NMD कैट में जो उसने एग्जांपल दी हुई है उसमें भी आपको यही आंसर्स ऑप्शन जो है नजर आएंगे। लिखा हुआ जी स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज इट्स इफेक्ट। स्टेटमेंट 2 कॉज है और स्टेटमेंट 1 इफेक्ट है। नहीं जी ये तो पॉसिबल ही नहीं है, स्टेटमेंट 2 कैसे कॉज हो सकता है, वो तो किसी चीज़ का इफेक्ट है। मैनी स्टूडेंट हैव लेफ्ट द लोकल कॉलेज, अब किसका इफेक्ट है हमें नहीं पता, किस कॉज का। बहुत सी वजूहत हैं जिसकी वजह से बच्चे कॉलेज छोड़ रहे हैं। हो सकता है कॉलेज में पढ़ाई ना अच्छी हो सकता है वो फीस ना अफोर्ड कर सकते हो, सो मैनी रीजंस हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर लिखा हुआ स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज द इफेक्ट। ठीक है जी, हो एक्चुअली जो कॉलेजेस हैं 3 दिन के लिए वीक में ओपन होंगे, तो 3 दिन में ओपन करने का कोई इफेक्ट नहीं है कि बच्चे कॉलेज छोड़ना शुरू कर देंगे, तो ये तो डिपेंड नहीं कर रहा उसमें। अब लिखा हुआ बोथ, ये ऑप्शन है जी बोथ द स्टेटमेंट आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज। हाँ ये हो सकता है कि ये एक्चुअली जाहिर सी बात है 3 दिन वीक में आप कॉलेज कर रहे हैं तो किसी ना किसी कॉज का ये इफेक्ट ही है, और मैनी स्टूडेंट छोड़ रहे हैं तो ये भी किसी चीज़ का इफेक्ट है, लेकिन दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा। हो सकता है पॉसिबल यही है कि इंडिपेंडेंट कॉज हैं, तो बोथ द स्टेटमेंट आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज, ये इंडिपेंडेंट कॉज के इफेक्ट्स हैं। अब डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं जी बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिपेंडेंट कॉजेज। इंडिपेंडेंट कॉजेज ये तो इफेक्ट्स हैं, तो कॉजेज तो है ही नहीं, तो कॉमन कॉज का भी नीचे नहीं, तो कॉमन कॉज तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि इनके दोनों डिफरेंट कॉज हैं। तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, क्लोजिंग द कॉलेजेस फॉर फ्यू डेज इन अ वीक एंड स्टूडेंट लीविंग द कॉलेजेस आर इंडिपेंडेंट इश्यूज विच मस्ट बी द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ रोज ट्रेमेंडसली दिस ईयर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है जी पिछले साल से, देख लेते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है पिछले साल से, इसका मतलब क्या है, ये आपका इफेक्ट हुआ। स्टेटमेंट 2 है अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ अ मैनेजर इन अ बैंक अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफ द जॉब इन अ न्यूज़पेपर। ठीक है जी, हाँ अच्छा ऊपर वाला इफेक्ट हो सकता है, लेकिन वो अगर आप स्टेटमेंट 2 को देखेंगे तो ये स्टेटमेंट 2 जो है इफेक्ट नज़र आ रही है मुझे स्टेटमेंट 1 का, ऐसा हो रहा है ना। देखें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोग अप्लाई करेंगे, तो ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ऑब्वियसली वही 5 ऑप्शंस तो वही रहेंगी। तो पहला जी स्टेटमेंट 2 इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज़ द इफेक्ट। स्टेटमेंट 2 कॉज नहीं है, स्टेटमेंट 2 तो वैसे ही इफेक्ट है कि जी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है तो आपके नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। ठीक है, ऑब्वियसली जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो एक सीट के अगेंस्ट ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे, तो पहला ऑप्शन जो है वो तो ट्रू नहीं है। सेकंड में है जी स्टेटमेंट 1 इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इट्स इफेक्ट्स। जी ये पॉसिबल है, बल्कि यही है कि जो जब अनएम्प्लॉयमेंट लास्ट ईयर बढ़ गई है तो इस साल जो लोग जॉब वैकेंसी आई है तो लोगों ने ज़्यादा अप्लाई किया एक सीट के अगेंस्ट। ठीक है, तो यही इसका राइट ऑप्शन है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है जी द ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ इज़ द रीज़न फॉर द ह्यूज क्राउड अप्लाइंग फॉर अ सिंगल वैकेंसी। क्लियर है जी, स्टेटमेंट 1 हमारा कॉज था और स्टेटमेंट 2 इफेक्ट है। अब देखें सिर्फ हमें इफेक्ट और कॉज में और 3 चीज़ें माइंड में रखेंगे तो आपको आइडिया होता चलेगा किस तरह का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 द लिटरेसी रेट इन द सिटी इज़ इंक्रीजिंग फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। 3 साल से लिटरेसी रेट बढ़ रही है, आपके पढ़े लिखे लोग बढ़ रहे हैं। नंबर 2 द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ कंडक्टेड एक्सटेंसिव लिटरेसी प्रोग्राम्स टू एजुकेट द इलिटरेट पीपल ऑफ द सिटी। अब गवर्नमेंट जो है कुछ उसने लिटरेसी प्रोग्राम, ठीक है, लोगों को एजुकेट करने के लिए कंडक्ट किए हैं, मतलब कुछ प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए हैं या कर दिए थे। तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट वाला है कि लास्ट 3 ईयर से लिटरेसी रेट बढ़ रही है, तो ये तो इफेक्ट नज़र आ रहा है हमें ऑब्वियसली, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई प्रोग्राम शुरू किए तो उसके अगेंस्ट आपका लिटरेसी रेट जो है इंक्रीज हो गया। तो स्टेटमेंट 2 हमें क्या नज़र आ रही है, कॉज है, और स्टेटमेंट 1 उसका इफेक्ट है। सीधा सा क्वेश्चन है, कुछ ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सारी वही हैं जी, स्टेटमेंट 2 इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज़ इट्स इफेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखना। इट इज़ क्लियर दैट ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन द लिटरेसी रेट हैज़ इम्प्रूव ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको आइडिया होना चाहिए कि कॉज और इफेक्ट कौन सा है, कौन सी स्टेटमेंट कॉज है, कौन सी स्टेटमेंट इफेक्ट है, क्या दोनों ही इफेक्ट्स हैं, क्या ये दोनों ही इफेक्ट्स किसी इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट के हैं या इंडिपेंडेंट कॉज के हैं। सिर्फ ये चीज़ें रखनी है तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे।
एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोर्टेड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ राइस एज पर ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट विद अदर कंट्रीज। स्टेटमेंट 2 है द प्राइस ऑफ राइस रिड्यूस शार्पली इन द डोमेस्टिक मार्केट इन रिसेंट मंथ। तो गवर्नमेंट ने ज़्यादा अमाउंट में इंपोर्ट किए है जी, चावल इंपोर्ट कर लिए हैं, और द प्राइस है जो सेकंड स्टेटमेंट के मुताबिक द प्राइस है जो कुछ महीनों से वो रिड्यूस हो रही है। तो ऑब्वियसली जब चीज़ें उसने लिखा हुआ इंपोर्टेड लार्ज क्वांटिटीज़, बहुत ज़्यादा मंगवा ली हैं, तो बहुत ज़्यादा मंगवा ली हैं तो मार्केट में वही डिमांड सप्लाई रूल है, जब आपकी चीज़ें बढ़ जाएंगी, चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी तो प्राइसेस उसकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। तो स्टेटमेंट 1 कॉज है और स्टेटमेंट 2 मुझे इफेक्ट नज़र आ रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं जी, ऑप्शन ऑब्वियसली वही होंगी 5 की 5 ऑप्शंस। तो स्टेटमेंट 1 कॉज है, स्टेटमेंट 2 इज इट्स इफेक्ट्स। हाँ जी ठीक है जी, स्टेटमेंट 1 हमारा कॉज है और स्टेटमेंट 2 क्या है, इसका अफेक्ट है, यही आंसर है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोर्टेड राइस, इट विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ राइस दैट वुड रिड्यूस द प्राइस। डिमांड सप्लाई रूल सिंपल सा है, इसलिए मैंने स्टार्ट में बताया है कि आपने जनरल नॉलेज यूज़ करना है, अपनी तरफ से खुद चीज़ें अज्यूम नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 5। द प्राइवेट कॉलेजेस हैज़ इंक्रीज द कोर्स फी इन द करंट ईयर बाय 60% टू मीट द एक्सपेंसेस। ठीक है जी, ये आपका अफेक्ट होगा क्योंकि जाहिर सी बात है फीसेज इंक्रीज़ की है तो कोई ना कोई वजह होगी एक्सपेंस को मीट करने के लिए। नंबर 2 है द गवर्नमेंट कॉलेजेस हैव नॉट इंक्रीज द कोर्स फीस इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज एक्सपेंस। गवर्नमेंट ने तो इंक्रीज़ नहीं किए, तो क्या गवर्नमेंट कॉलेज का किसी प्राइवेट कॉलेज से कोई लिंक है? नहीं। गवर्नमेंट अगर एक्सपेंस अपने या फ़ीस इंक्रीज़ करती है तो ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट इंक्रीज़ करे, अगर प्राइवेट इंक्रीज़ करते हैं तो ज़रूरी नहीं है आपकी गवर्नमेंट वाली इंक्रीज़ करे। तो ये दोनों ही जो हैं इंडिपेंडेंट कॉज हैं और कॉमन भी नहीं इनके अंदर हो सकता, क्योंकि कोई भी कॉमन चीज़ ऐसी नहीं है कि एक चीज़ हो जाए तो ये दोनों ने अपनी जो है फ़ी है वो इंक्रीज़ कर दें। तो ये क्या ऑप्शन हो सकती है जी आपकी? इसमें देखिए जी स्टेट कॉज और इफेक्ट्स, तो ये नहीं है। बोथ द स्टेटमेंट आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज, ये हो सकता है, या बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट कॉज, दोनों ही इंडिपेंडेंट कॉज हैं। तो ऑब्वियसली जो डी ऑप्शन आपकी ट्रू होगी, क्योंकि इसमें कोई भी इफेक्ट तो ये है नहीं है, इंक्रीज़ कर रहे हैं तो स्टेटमेंट दोनों के इंडिपेंडेंट कॉज है, कोई किसी पर लिंक नहीं कर रहा। एक्सप्लेनेशन, द इंक्रीज इन द कोर्स फी ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस एंड नो इंक्रीज इन द कोर्स ऑफ फी ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस सीम टू बी इंडिपेंडेंट कॉज, इसमें कोई लिंक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्नोफॉल इन द नेक्स्ट वीक। और नंबर 2 है द हैंडलूम इंडस्ट्रीज हैव इंक्रीज देयर प्रोडक्शन बाय 40%। वही 4 ऑप्शन हैं, पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं कौन सा कॉज है और कौन सा इफेक्ट है। अब नेक्स्ट वीक जो है आपका स्नोफॉल होने वाला है, ये एक स्टेटमेंट है। और दूसरा जी हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ हैव इंक्रीज देयर प्रोडक्शन बाय 40%, मतलब गर्म कपड़े वाली हैंडलूम जो हाथ से मशीनें हैं उन्होंने अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी है गर्म कपड़े बनाने वालों ने। तो ये तो ऑब्वियसली जो नंबर 2 है वो अफेक्ट है और नंबर 1 कॉज नज़र आ रहा है हमें, क्योंकि जब आपकी सर्दी आने वाली होती है या पता चल गया स्नोफॉल है तो लोगों को गर्म कपड़े चाहिए, तो गर्म कपड़े चाहिए तो वो पहले से ही चीज़ें जो हैं इंडस्ट्री जो है अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा देगी, क्योंकि उनका पता है ये डिमांड होने वाली है, इस चीज़ की फ्यूचर में डिमांड आ रही है कि नेक्स्ट वीक में सर्दी आ रही है तो उसके लिए लोगों को गर्म कपड़े भी चाहिए। तो स्टेटमेंट 1 कॉज है और स्टेटमेंट 2 इफेक्ट है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। स्टेटमेंट 1 इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज इट्स इफेक्ट। एक्सप्लेनेशन भी बड़ी सी, द पॉसिबिलिटी ऑफ स्नोफॉल in the coming week will increase the need and use of woolen wear. To meet the increased demand, the handloom industry will increase their production. Question number 7. Tom was not granted a visa to the UK. Tom's flight to Manchester was delayed by at least 10 hours. अब टॉम को वीज़ा नहीं मिला यूके का, टॉम की फ़्लाइट 10 घंटे लेट हो गई है, तो क्या इनमें कोई कॉमन चीज़ आपको नज़र आ रही है? कोई कॉज कोई इफेक्ट नज़र आ रहा है? ये तो दोनों ही डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो इसकी ऑप्शन हम क्या करेंगे? क्या ये दोनों स्टेटमेंट एंड वाले अगर देखें बोथ ही स्टेटमेंट आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज, क्या ये कॉमन कॉज हो सकता है कि भाई उसको वीज़ा ना मिले, उसका फ़्लाइट से लेट होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई सेम कॉज भी नहीं हो सकता। बोथ दी स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट कॉज, क्या ये हो सकता है? नहीं, दोनों का हो सकता है कि ये एक्चुअली इफेक्ट्स हैं, कॉज तो कोई नहीं है। दोनों स्टेटमेंट जो हैं इफेक्ट हैं किसी इंडिपेंडेंट कॉज का, क्योंकि टॉम को वीज़ा नहीं मिला तो ये इफेक्ट है, कोई वजह हो सकती है जिसकी वजह से वीज़ा मिले, या टॉम की फ़्लाइट 10 घंटे लेट हो गई है तो इसकी भी कोई वजह हो सकती है, और दोनों की वजह डिफरेंट होगी, ऑब्वियसली सेम नहीं हो सकती। एक्सप्लेनेशन बड़ी सिंपल सी, देयर आर मैनी रीजन फॉर विच अ वीज़ा कैन नॉट बी ग्रांटेड, it has nothing to do with the flight delay. So statement 1 is the effect of independent cause. Similarly, flight don't get delayed if a passenger is not having a visa. So statement is also the effect of independent
cause. Question number 8, Salman's movie have crossed the 300 crores mark at the box office. और नंबर 2 है जी, his movie is nominated for the Oscar. पहली स्टेटमेंट में कह दिया जी 300 करोड़ का बिजनेस कर गई है, दूसरी में जी नॉमिनेट हो गई है। तो क्या आपको इनमें कोई चीज़ कॉमन नज़र आ रही है कि वो जी 300 करोड़ करेगी तो ऑस्कर में जाएगी? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। या वो पहली वाली कॉज है, दूसरा वाला इफेक्ट है? नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि ऑस्कर में जाने के लिए कोई 300 करोड़ वगैरह की कोई डीप शर्त नहीं है। ठीक है, जनरली आप अगर देखें तो हमें ये पता है कि जो अच्छी मूवी होती हैं वो बिज़नेस भी अच्छा करती हैं और ऑस्कर के लिए भी वो चुनी जाती हैं, नॉमिनेट की जाती हैं। तो इसका मतलब है इनके पीछे कोई ना कोई एक कॉमन कॉज होता है। बिज़नेस भी अच्छा हो गया तो ऑस्कर में आ गई, ऑस्कर में जो भी जाएंगी वो अच्छी मूवीज़ होंगी। अच्छी मूवीज़ का मतलब है उनका बिज़नेस भी अच्छा होगा, इसका मतलब इनके पीछे कोई ना कोई कॉमन कॉज है। सो बोथ द स्टेटमेंट आर द इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन्स को, एक दूसरे का इफेक्ट नहीं है। ये 300 करोड़ का बिज़नेस करे तो ज़रूरी नहीं है वो ऑस्कर में जाए, क्योंकि ऑस्कर में जाने वाली तो 1000 करोड़ वाली भी हो सकती है, 200 करोड़ वाली भी हो सकती है। बात समझ रहे हैं? तो इसकी एक्सप्लेनेशन है, द मूवी हैज़ क्रॉस द 300 crores मार्क वुड नॉट बी द रीज़न फॉर बीइंग नॉमिनेटेड फॉर द ऑस्कर एंड वाइस वर्सा। देयर मस्ट बी अ कॉमन कॉज फॉर द बोथ इफेक्ट्स, क्योंकि दोनों ही इफेक्ट्स हैं, विच इज़ दैट द मूवी इज़ वेरी गुड एंड देयरफॉर अप्रिशिएटेड बाय द बोथ पब्लिक एंड क्रिटिक्स। ठीक है जी, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 9, अली हैज़ नॉट पेड द रेंट, ही हैज़ नॉट अराइव्ड येट। स्टेटमेंट जी अली ने रेंट नहीं पे किया, दूसरी स्टेटमेंट है कि वो अभी तक आया नहीं है। तो क्या इसमें आपको कोई कॉमन चीज़ नज़र आ रही है? या वो जी वो कॉज है जी अली लेट आया तो ये कॉज है, तो इफेक्ट है जी उसने पे नहीं किया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं आपका इंडिपेंडेंट कॉज है। भाई अली ने पे नहीं किया तो पता नहीं है उसके पास पैसे नहीं होंगे, हो सकता है उसकी सैलरी नहीं आई, अली पहुँचा नहीं अभी तक, तो ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है, उसका पेड से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बोथ द स्टेटमेंट आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज। आप देखिए कितनी आसानी के साथ सिर्फ हम कॉज और इफेक्ट ढूंढ रहे हैं, और अगर उनमें कुछ कॉमन है तो हम कहते हैं जी कॉमन कॉज है। अगर वो दोनों किसी डिफरेंट कॉज पे डिपेंड कर रहे हैं, दोनों का डिफरेंट है, तो इंडिपेंडेंट कर देते हैं, इफेक्ट्स हैं अगर, और अगर वो कॉज हैं तो हम डी ऑप्शन कर देंगे जी बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट कॉजेज। वो जी क्वेश्चन नंबर 10, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द ड्यूटी ऑन मिड साइज कार। छोटी कारों की ड्यूटी बढ़ा दी है। द लास्ट ईयर द स्टेट गवर्नमेंट हैड हाइक टैक्सेस फॉर ऑल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ने आपके टैक्स बढ़ा दिए गवर्नमेंट ने। तो कार के टैक्स बढ़ने से, ड्यूटी बढ़ने से, या गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल के लिए जो टैक्स बढ़ा रही है इसका कोई लिंक नहीं बनता, क्योंकि कार जो है वो एक अलग मैटर है, उसकी ड्यूटी बढ़ना वो अलग मैटर है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की ड्यूटी बढ़ना वो एक अलग मैटर है। तो इसमें आप ज़रा गेस करें क्या ऑप्शन होएगी, कमेंट में मुझे लिख के बताएं। तो ऑब्वियसली दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं, कॉजेज़ हैं, इंडिपेंडेंट है, इफेक्ट्स तो है ही नहीं है। ठीक है, कॉजेज़ हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अपने प्राइसेस बढ़ा रही है, इसका इफेक्ट बाद में आएगा, बढ़ा रही है तो ये कोई कॉज होगा, लेकिन दोनों का इंडिपेंडेंट कॉज है। ठीक है जी, तो एक्सप्लेनेशन है, दीज टू स्टेटमेंट्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर एज दे रेफर टू टू डिफरेंट थिंग्स। द ड्यूटी ऑफ मिड साइज कार्स आर हाई टैक्सेस फॉर द इंडस्ट्रीज, फर्दर मोर देर आर नॉट अफेक्ट बाई एनी थिंग रेदर सच रूल अफेक्ट अदर थिंग्स लाइक सेल्स, सो देर आर इंडिपेंडेंट। दोनों इंडिपेंडेंट कॉजिंग है, वो ऑप्शन ऑब्वियसली नज़र आ रहा है। अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपको 6 क्वेश्चन जो उसने एनएमडी कैट ने सिलेबस में दिए हुए हैं, उसमें से जो लास्ट क्वेश्चन है वो कॉज एंड इफेक्ट का है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके जी, ये जी लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट है, इसमें आप देखें 6 टॉपिक दिए हुए हैं आपको। ये एनएमडी कैट वाला जो है, जो उन्होंने सिलेबस दिया है, ये मैंने वही ओपन किया। क्रिटिकल थिंकिंग है, लेटर एंड सिंबल सीरीज़ है, लॉजिकल डिडक्शन है, लॉजिकल प्रॉब्लम्स है, लास्ट में देखें कॉज एंड इफेक्ट है। तो कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का है। ऑब्वियसली जो हमने डिस्कस किया उसी टाइप का होगा। अब देखिए इसमें सिर्फ 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ अ लिविंग पीपिंग ऑफ द एवरेज ग्रुप हैज़ बीन राइजिंग सिंस द लास्ट 2 ईयर्स। 2 साल से जी एवरेज की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। नंबर 2 है जी, पाकिस्तानी इकॉनमी हैज़ शोइंग अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ। पाकिस्तानी जो इकॉनमी है वो सिग्निफिकेंट ग्रोथ शो कर रही है, तो ऑब्वियसली ये इफेक्ट है आपका, किसी ना किसी वजह से कर रही होगी। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल ऑफ द एवरेज इनकम हैज़ बीन राइजिंग सिंस द लास्ट 2 ईयर्स, तो ये भी ऑब्वियसली किसी चीज़ का इफेक्ट है। तो एक दूसरे का कॉज तो नहीं हो सकते कि ये कॉज है ये इफेक्ट, दोनों ही इफेक्ट्स हैं। अब दोनों ही क्या ये इंडिपेंडेंट कॉज के इफेक्ट हैं या आपके कॉमन कॉज के इफेक्ट हैं? देखिए पाकिस्तान स्टेटमेंट 1 इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इट्स इफेक्ट। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। स्टेटमेंट 2 इज़ इट द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज़ इट्स इफेक्ट।
स्टेटमेंट 2 को नहीं, दोनों ही हमें इफेक्ट, मैंने आपका दोनों ही इफेक्ट है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ रही है, इसका मतलब है कोई और वजह हुई होगी, इकॉनमी इंक्रीज कर रही है, उससे कोई ताल्लुक नहीं। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेज, ये दोनों इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 एंड इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज, हाँ जी, ये आपका ऑप्शन इस वक्त बेटर ऑप्शन है, क्योंकि दोनों ही जो इफेक्ट्स हैं, इकॉनमी इंक्रीज़ कर रही है तो ऐसी बात है किसी वजह से कर रही होगी, कोई ना कोई पीछे गवर्नमेंट ऐसे डिसीजन ले रही है जिससे इकॉनमी ग्रो कर रही है, तो ये कॉज हो सकता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है, लोगों को इनकम अच्छी मिल रही है, उस वजह से हो सकता है। इसमें डिसीजंस अच्छे हो रहे हैं, इसमें इनकम अच्छी हो रहा है, तो दोनों जो है इंडिपेंडेंट कॉज का हो सकता है। कॉमन कॉज इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी कोई और रीज़न है, इसमें कोई और रीज़न हो। जनरल मैं आपको स्टार्ट में बताया है कि जनरली आपने देखना है, ये नहीं देखना कि अपनी तरफ से जी हाँ जी वो ऐसा भी हो सकता है जी इकॉनमी ग्रो हुई है तो लोगों के पास पैसा आया तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ, ज़रूरी नहीं है लोग पैसा आए तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा कर दें, डिफरेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ सिंपल ही लाइफ गुजारते रहते हैं, मतलब पैसा आने के बावजूद सिंपल लाइफ गुजार रहे होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो बेस्ट ऑप्शन इस वक्त नज़र आ रही है, बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर द इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज, ठीक है। तो डेल्टा ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। थैंक यू वेरी मच।